आपने नहीं यार राउटर तो ले लिया, लेकिन क्या आपका गेमिंग पीसी अभी भी लैग कर रहा है या ऑफिस में फाइल ट्रांसफर की स्पीड स्लो है? ज्यादातर लोग सोचते हैं राउटर ही नेटवर्किंग का भगवान, लेकिन रियलिटी ये है बिना एक स्विच के आपका नेटवर्क आधा अधूरा है। लोग इन दोनों डिवाइसेस को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों में इथरनेट पोर्ट होते हैं, दोनों वायर से भरे होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है राउटर और स्विच के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। एक आईपी एड्रेस पे काम करता है, दूसरा मैक का खिलाड़ी है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ डेफिनेशन नहीं देखेंगे, हम समझेंगे डेटा पैकेट्स मूव कैसे होते हैं, ओएसआई मॉडल में इनकी जगह कहाँ है, और कब आपको 2000 का स्विच खरीदना चाहिए और कब राउटर से ही काम चल जाएगा। वीडियो के एंड तक आप सिर्फ सीखोगे नहीं, बल्कि किसी को भी नेटवर्किंग सिखा पाओगे। तो चलिए बेसिक से प्रो लेवल तक चलते हैं। टेक्निकल चीजों में घुसने से पहले एक छोटी सी एनालॉजी ले जो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। सोचो एक बहुत बड़ा बिजनेस पार्क या फिर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, राउटर द गेट कीपर। राउटर आपकी सोसाइटी का मेन गेट गार्ड है, जिसके पास पूरे शहर दुनिया का मैप है। राउटर का काम है डिसाइड करना कौन सा डेटा बाहर से अंदर आएगा और कौन सा डेटा अंदर से बाहर जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने अमेजोन से ऑर्डर किया, पार्सल पहले आपके शहर आया, फिर आपकी सोसाइटी तक। ये पूरा रास्ता राउटर को पता होता है। राउटर हमेशा नेटवर्क के बीच डील करता है। अब वहीं देखते हैं स्विच, इंटरनल, एलिवेटर और कॉरिडोर। अब सोचिए पार्सल सोसाइटी के गेट तक आ गया, गार्ड ने एंट्री दे दी, पर अब क्वेश्चन ये है टावर ए, फ्लैट 5, रूम 502 कैसे मिलेगा? यही काम करता है स्विच। स्विच सोसाइटी के अंदर का कॉरिडोर और एलिवेटर सिस्टम, ये हर फ्लैट को आपस में जोड़ता है। स्विच को शहर के मैप से कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ अपने अपार्टमेंट के डोर नंबर से मतलब होता है। एक प्रो टिप, लैन वर्सेस वैन। अगर आपको एक रूम से दूसरे रूम जाना हो तो आप गेट गार्ड राउटर के पास नहीं जाते, आप कॉरिडोर स्विच का यूज करते हो। लोकल कम्युनिकेशन स्विच, ग्लोबल कम्युनिकेशन राउटर। सेक्शन 2 टेक्निकल डीप डाइव। अगर आपने मैक और आईपी का डिफरेंस यहाँ क्लियर कर लिया तो आगे राउटिंग, फायरवॉल, हैकिंग, सीसीएनए सब इजी हो जाएगा। राउटर और स्विच का रियल डिफरेंस इन्हीं दो एड्रेस से निकलता है। पार्ट 1, स्विच, द मास्टर ऑफ मैक एड्रेस। स्विच का काम होता है ओएसआई मॉडल के लेयर 2 पर, जिसे हम कहते हैं डेटा लिंक लेयर। ये लेयर फिजिकल डिवाइसेस से डील करती है। यहाँ मैक एड्रेस किंग होता है। स्विच डिवाइस की आइडेंटिटी देखता है, लोकेशन नहीं। अब सवाल आता है व्हाट इज मैक एड्रेस? मैक फिजिकल एड्रेस मैन्युफैक्चरर से मिलता, मोस्टली परमानेंट होता है। एग्जांपल के तौर पे ये बिल्कुल आपके डिवाइस का आधार कार्ड है। CAM टेबल, स्विच का दिमाग। स्विच के पास होता है एक स्पेशल टेबल, CAM टेबल, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। CAM टेबल क्या स्टोर करती है? पोर्ट्स और मैक एड्रेस। अब ये स्विच की वर्किंग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सोचिए पीसी ए को पीसी बी को डेटा भेजना है। नंबर 1 लर्निंग फेज, पीसी ए फ्रेम भेजता है, स्विच सोर्स मैक नोट करता है, टेबल अपडेट होती है। नंबर 2 फॉरवर्डिंग फेज, स्विच डेस्टिनेशन मैक देखता है, टेबल चेक करता है, एग्जैक्ट पोर्ट पे डेटा भेज देता है। स्विच ब्रॉडकास्ट कम स्मार्ट फॉरवर्डिंग ज्यादा करता है। अब सवाल आता है व्हाट इफ मैक अननोन? अगर डेस्टिनेशन मैक टेबल पे नहीं मिला, स्विच पहली बार फ्लड करता है, सब पोर्ट पे फ्रेम भेजता है, करेक्ट डिवाइस रिस्पॉन्ड देता है, उसी वक्त टेबल अपडेट हो जाता है। लर्निंग स्विच का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। सिक्योरिटी एंगल, मैक स्पूफिंग, CAM टेबल ओवरफ्लो, ARP पॉइजनिंग, ये अटैक लेयर 2 पे ही होते हैं। इसीलिए इंटरप्राइज में पोर्ट सिक्योरिटी और VLANs यूज होती है। पार्ट 2 राउटर, द मास्टर ऑफ IP एड्रेस। राउटर ऑपरेट करता है OSI मॉडल के लेयर 3 पर, जिसे कहते हैं नेटवर्क लेयर। राउटर डिवाइस नहीं, नेटवर्क की लोकेशन देखता है। एक क्विक रिकॉल लेते हैं, व्हाट इज एन IP एड्रेस? लॉजिकल एड्रेस चेंज हो सकता है, नेटवर्क आइडेंटिफाई करता है। एग्जांपल के तौर पे ये IP एड्रेस आपके घर का एड्रेस। राउटर के पास होती है राउटिंग टेबल, जिसके अंदर होता है डेस्टिनेशन, नेटवर्क और नेक्स्ट होप। राउटर इसी टेबल के बेस पे डिसाइड कर डेटा कहाँ भेजना। अब राउटर की वर्किंग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। जब आप गूगल ओपन करते हो, डिवाइस रिक्वेस्ट भेजता है, राउटर डेस्टिनेशन IP चेक करता है, राउटिंग टेबल देखता है, बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है, डेटा ISP को फॉरवर्ड कर। राउटर हर पैकेट के लिए डिसीजन लेता है। अब कॉन्सेप्ट आता है NAT, राउटर की हिडन पावर। आपके घर के अंदर 10 डिवाइसेस हैं, लेकिन बाहर की दुनिया को सिर्फ एक पब्लिक IP दिख रहा है। ये पॉसिबल होता है NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के। व्हाई NAT मैटर्स? IP सेव करता है, बेसिक सिक्योरिटी, इंटरनेट स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। पार्ट 3 मैक प्लस IP टुगेदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मैक और IP साथ मिलके कैसे काम करते हैं? आपका लैपटॉप गूगल ओपन करता है, IP डिसाइड डेस्टिनेशन नेटवर्क, राउटर सेलेक्ट पाथ, स्विच डिसाइड लोकल डिलीवरी, ARP रिजॉल्व मैक फ्रॉम IP, और लास्ट डेटा रीच करेक्ट डिवाइस। इंटरनेट पे IP का राज, लोकल नेटवर्क पे मैक का राज। कुछ कोड डिफरेंस, टाइप मैक फिजिकल, IP लॉजिकल। लेयर ये OSI लेयर 2 पे, ये OSI लेयर 3। यूज्ड बाय स्विचेस, यहाँ राउटर। स्कोप लोकल नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाई दिस इज क्रिटिकल फॉर साइबर सिक्योरिटी? अटैक्स मैक पे भी होते हैं और IP पे। लेयर 2 अटैक स्विचेस, लेयर 3 अटैक राउटर। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी में सबसे पहले नेटवर्क एड्रेसिंग समझनी पड़ती है। स्विच मैक एड्रेस पे स्मार्ट डिलीवरी करता है, राउटर्स IP एड्रेस पे स्मार्ट राउट। ये दोनों समझ आ गया तो नेटवर्किंग आपके कंट्रोल में आ। अब जब दिमाग काम करना शुरू कर चुका है तो नेक्स्ट सेशन में हम बहुत बड़ा मिथ तोड़ने जा रहे हैं, द होम राउटर मिथ। सेक्शन 3 द होम राउटर मिथ एक्सपोज्ड।
यहाँ पर ऑलमोस्ट हर बिगनर बोलता है भाई मेरे घर पे तो सिर्फ एक ही डब्बा लगा हुआ है, उसमें लैन पोर्ट भी है, वाईफाई भी है और इंटरनेट भी चल, तो फिर स्विच अलग से काहे खरीदूं। सच ये है आप जो मार्केट से 3000 का राउटर लेकर आप, वो एक्चुअली राउटर नहीं होता बल्कि वो ऑल इन वन नेटवर्क मशीन होता है। एक ही डब्बे के अंदर मल्टीपल प्रोफेशनल डिवाइसेस घुसे होते हैं। इसे लेयर बाय लेयर समझते हैं। नंबर 1 द मॉडेम, इंटरनेट ट्रांसलेटर। सबसे पहली बात मॉडेम फाइबर सिग्नल इंटरनेट कंपनी से आता है। ये सिग्नल डायरेक्टली कंप्यूटर समझ नहीं सकता। मॉडेम का काम है आईएसपी के सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना, इंटरनेट और आपके राउटर के बीच ट्रांसलेटर बनना। एग्जांपल के तौर पे जैसे फॉरेन लैंग्वेज को हिंदी में कन्वर्ट करना, मॉडेम वही काम करता है आपके लिए। आजकल फाइबर ओएनटी डिवाइसेस मॉडेम प्लस राउटर दोनों का काम करता है। नंबर 2 द राउटर ब्रेन, नेटवर्क मैनेजर। अब आता है राउटर का असली दिमाग। ये आईएसपी से पब्लिक आईपी एड्रेस लेता है, आपके घर के डिवाइस को प्राइवेट आईपी देता है, राउटिंग डिसीजन लेता है, इंटरनेट ट्रैफिक मैनेज करता है। ये काम होता है डीएचसीपी का, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। वहीं पर एनएटी सबसे पावरफुल फीचर, आपके घर के अंदर 10 डिवाइसेस है बट बाहर दुनिया को सिर्फ एक पब्लिक आईपी दिखती है। ये होता है एनएटी के द्वारा, प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी, पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट करके इधर उधर। एनएटी के बिना इंटरनेट आज जैसा स्केलेबल नहीं हो। आज जो आप अपने घर के अंदर 10 डिवाइसेस यूज कर पा रहे हो वो सिर्फ इसी की बदौलत है। एनएटी नहीं होता तो आज भी आप सिर्फ एक ही कंप्यूटर पे इंटरनेट एक्सेस कर पा। नंबर 3 द बिल्ट-इन स्विच, हिडन हीरो। अब सबसे शॉकिंग चीज, आपके राउटर के पीछे वो 4 पोर्ट, वो असल में एक इंटरनेट स्विच होते हैं। जब पीसी टीवी प्रिंटर केबल से लगाते हो, वो डिवाइस स्विच के थ्रू आपस में बात करते हैं, इसलिए बिना इंटरनेट के भी पीसी प्रिंटर्स काम करते हैं। नंबर 4 वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वाईफाई। वाईफाई कोई अलग चीज नहीं, ये सिर्फ वायरलेस एक्सटेंशन ऑफ स्विच है। वाईफाई से कनेक्टेड डिवाइसेस भी स्विच का ही पार्ट बन जाते हैं। नंबर 5 बेसिक फायरवॉल, सिक्योरिटी गार्ड। होम राउटर के अंदर एक बेसिक फायरवॉल भी होती है, अननोन इनकमिंग ट्रैफिक को ब्लॉक करने के लिए, सस्पिशियस पैकेट ड्रॉप और डिफॉल्ट प्रोटेक्शन। इसलिए कहते हैं राउटर के डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड मत रखो। होम नेटवर्क वर्सेस एंटरप्राइज नेटवर्क। होम नेटवर्क के अंदर आप यूज कर सकते हो 5 से 15 डिवाइस एक ही राउटर के अंदर, लिमिटेड परफॉर्मेंस होती है और बेसिक सिक्योरिटी। वही इंटरप्राइज नेटवर्क, अब सोचिए एक ऑफिस जहां 500 से 5000 लोग, यहाँ मॉडेम अलग, राउटर अलग, पोर्ट स्विच अलग, एक्सेस स्विच अलग, फायरवॉल अलग, क्योंकि लोड ज्यादा होता है, सिक्योरिटी क्रिटिकल होती है। एक डिवाइस फेल हो जाए तो बैकअप रेडी। होम राउटर कभी भी 500 लोगों का ट्रैफिक हैंडल नहीं कर सकता। वाई बिगिनर गेट कंफ्यूज। देखो मार्केट ने सब बिगाड़ दिया, हर चीज को वाईफाई राउटर बोल देते, एक्चुअल नेटवर्किंग रूल्स हाइड हो जाते, पर इंडस्ट्री में कोई भी राउटर और स्विच को मिक्स नहीं करता। आपके घर का राउटर एक्चुअली 5 डिवाइसेस का कॉम्बो पैक, पर जैसे जैसे नेटवर्क बड़ा हो ये सब डिवाइसेस अलग अलग हो जाते हैं। अब जब ये मिथ टूट गया तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे मैनेज वर्सेस अनमैनेज स्विच और राउटिंग प्रोटोकॉल। देखो यार अब तक हमने समझा राउटर क्या होते हैं, स्विच क्या होते हैं और होम राउटर के अंदर क्या क्या छुपा होता है, पर इंडस्ट्री में जाके ये बोलना काफी नहीं। रियल वर्ल्ड में सवाल होता है कौन सा स्विच कितना स्मार्ट, कैसे ट्रैफिक कंट्रोल करेगा। तो अब देखते हैं अनमैनेज स्विच वर्सेस मैनेज। सबसे पहले बात करते हैं अनमैनेज स्विच, प्लग एंड प्ले स्विच। अनमैनेज स्विच एक डम बट ऑनेस्ट डिवाइस होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, नो कॉन्फ़िगरेशन, नो लॉगिन, नो आईपी एड्रेस, जस्ट कनेक्ट केबल और आपका काम शुरू। काम क्या करता है, मैक एड्रेस टेबल बना, फ्रेम्स फॉरवर्ड करता है, बस लेयर 2 पे काम करता है। साइबर कैफे, स्मॉल शॉप्स में यही यूज हो। इसकी लिमिटेशन, कोई सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं, नो मॉनिटरिंग, नो वीलैन, नो ट्रबल शूटिंग विजिबिलिटी। अगर कोई अटैक हो रहा है तो आप ब्लाइंड। वही बात करते हैं मैनेज स्विचेस, द स्मार्ट ब्रेन। मैनेज स्विच नेटवर्क का सीईओ, फीचर्स, जीयूआई इंटरफेस, आईपी एड्रेस VLANs configuration, पोर्ट सिक्योरिटी, ट्रैफिक मॉनिटरिंग। सिंपल लैंग्वेज में मैनेज स्विच और इंटेलिजेंस का कॉम्बो। VLANs नेटवर्क के अंदर नेटवर्क, अब सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट VLAN। लेकिन भाई ये VLAN होती क्या है, फिजिकल स्विच एक ही होता है पर लॉजिकली आप मल्टीपल नेटवर्क बना सकते। VLAN 10 HR, VLAN 20 डेवलपर्स, VLAN 30 मैनेजमेंट, VLAN 40 गेस्ट, सब सेम नेटवर्क पे बट बातचीत अलाउड नहीं। अगर आप सिर्फ राउटर और स्विच जानते हो तो आप बिगिनर हो। अगर आप VLAN, ट्रंक, राउटिंग प्रोटोकॉल समझते हो आप नेटवर्क इंजीनियर बन गए। अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स को भी डिटेल में जानना है तो कमेंट कर दो। नेटवर्किंग केबल का गेम नहीं है, ये लॉजिक, कंट्रोल और सिक्योरिटी का गेम। फाइनल वर्ड, डिवाइस को आपस में जोड़ना स्विच का काम, इंटरनेट या नेटवर्क जोड़ना राउटर का काम। स्विच मैक एड्रेस लेयर 2 पे काम करता है, राउटर आईपी एड्रेस लेयर 3। नेक्स्ट टाइम नेटवर्किंग गियर खरीदते समय सिर्फ पोर्ट्स मत देखना, स्विचिंग कैपेबिलिटी, राउटिंग थ्रूपुट भी चेक कर लेना। अगर ये डीप डाइव आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके लिख दो OSI, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो OSI पे आने वाली। वीडियो लाइक करो, उन दोस्तों को शेयर करो जो नेटवर्किंग में कंफ्यूज रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।